नमस्कार। आज हम एक्सियम स्पेस से मिली जानकारी के आधार पर बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में। हाँ, जो भारतीय वायुसेना में है। बिल्कुल। और गगनयान मिशन में उनकी जो भूमिका है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, उस पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। लक्ष्य यही है कि उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जो उपलब्धियां हैं और इस मिशन के लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इसे समझें। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जाने माने फाइटर पायलट जो अब अंतरिक्ष यात्री बनने की राह पर है। और ये दिलचस्प इसलिए है, मतलब ये सिर्फ करियर बदलना नहीं है। एक फाइटर पायलट का खास तौर पे एक टेस्ट पायलट का जो अनुभव होता है ना। हाँ, टेस्ट पायलट। हाँ, वो कैसे अंतरिक्ष मिशन की जो बिल्कुल अलग जटिल चुनौतियां होती हैं, हाँ। उसके लिए तैयार करता है। ये देखना दिलचस्प है। हाँ, ये टेस्ट पायलट वाली बात बहुत अहम है। शुभांशु शुक्ला, जन्म लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985। अच्छा। और आईएएफ में ग्रुप कैप्टन है और गगनयान के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए उनमें से एक। हाँ। उनका आईएएफ करियर तो जून 2006 में शुरू हुआ और जैसा आपने कहा, सिर्फ फाइटर पायलट नहीं, अनुभवी टेस्ट पायलट। बिल्कुल। मतलब नए विमानों की सीमाएं परखना, ये हुनर तो गगनयान जैसे एकदम नए अंतरिक्ष यान के लिए बहुत जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक ऐसी मशीन उड़ा रहे हैं जिसे पहले किसी ने उस तरह से नहीं उड़ाया है। और उनका अनुभव देखिए, 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान। 2000 घंटे। हाँ, और वो भी Su-30, MKI, MiG-29, जगुआर जैसे विमानों पर। ये बहुत जटिल मशीनें हैं। सही बात है। Su-30 जैसे विमान को उड़ाने के लिए जो सिस्टम समझना पड़ता है और दबाव में जो फैसले लेने होते हैं, वही क्षमताएं तो आपको स्पेसक्राफ्ट में चाहिए जब कुछ अप्रत्याशित हो जाए। और मार्च 2024 में ग्रुप कैप्टन बने, ये भी उनके कौशल को दिखाता है। और फिर 2019 में आईएसओ ने उन्हें चुना। इसके बाद रूस गए स्टार सिटी। हाँ, यूरी गगारिन सेंटर। वहाँ 1 साल की कठिन ट्रेनिंग। ये सिर्फ क्लासरूम वाली पढ़ाई तो नहीं होगी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं, वो ट्रेनिंग तो मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से निचोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा जी फोर्स झेलना, फिर वो भारहीनता की स्थिति। हाँ, जीरो ग्रेविटी। हाँ, जीरो ग्रेविटी। फिर सर्वाइवल ट्रेनिंग, मतलब अगर कहीं गलत जगह लैंडिंग हो जाए तो कैसे बचना है, स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को समझना, स्पेस वॉक का अभ्यास, बहुत कुछ होता है। बाप रे। ताकि वो अंतरिक्ष के बिल्कुल अलग और सच कहें तो खतरनाक माहौल के लिए तैयार हो। तो ये सारी तैयारी है गगनयान के लिए भारत का पहला मानव मिशन 2025 में लॉन्च होना है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 27 फरवरी 2024 को उन्हें देश से मिलवाया भी था। लेकिन वो एक्सियम मिशन 4 मतलब एक्स-4 के पायलट के तौर पर भी तैयारी कर रही है। ये क्या है? हाँ, ये एक्स-4 मिशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक प्राइवेट मिशन है। अच्छा। इसे अमेरिकी कंपनी एक्सियम स्पेस चला रही है। अच्छा, प्राइवेट मिशन। हाँ, और इसमें पायलट की भूमिका मिलना शुभांशु शुक्ला और भारत दोनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिखाता है और दूसरा उन्हें ISS पर काम करने का सीधा अनुभव मिलेगा, जो शायद भविष्य के भारतीय मिशनों के लिए काम आए। बिल्कुल, हो सकता है भारत का अपना स्पेस स्टेशन बने भविष्य में, तो ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरफ अपना स्वदेशी गगनयान, हाँ, और दूसरी तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय मिशन का अनुभव। तैयारी तो काफी व्यापक लग रही है ही। वो 2000 घंटे का अनुभव, अलग अलग विमानों पर महारत, यही तो वो आधार है जिस पर ये अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी टिकी है। सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये भारत की जो तकनीकी क्षमता बढ़ रही है, उसकी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं और दुनिया में उसकी जो भूमिका बन रही है, उसका प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं। गगनयान सिर्फ इंसान को अंतरिक्ष में भेजना भर नहीं है, ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा की छलांग है। सच में एक व्यक्ति की ये यात्रा भारत के लिए अंतरिक्ष खोज में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट नहीं छोड़ रहा, हाँ, उससे कहीं आगे, बल्कि मानव मिशन जैसे जटिल काम भी कर सकता है और कर रहा है। हाँ, अपनी पहचान बना रहा है। निश्चित रूप से ये भारत का आत्मविश्वास दिखाता है, भविष्य के लिए उसकी योजनाएं दिखाता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि गगनयान जैसे मिशन जिन्हें शुभांशु शुक्ला जैसे लोग उड़ाएंगे, वो आने वाले सालों में सिर्फ भारत की वैज्ञानिक तरक्की को ही नहीं, बल्कि दुनिया में उसकी पहचान को, उसके स्थान को कैसे बदल सकते हैं। हाँ, किस तरह एक नया आकार दे सकते हैं, इस पर सोचने लायक बात है।